दोस्तों, एलआईसी और फाइनेंस से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल रितेश एलआईसी एडवाइजर को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि एलआईसी और फाइनेंस से संबंधित तमाम जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रितेश एलआईसी एडवाइजर। आज अपनी इस वीडियो में फॉर्म संख्या 300 को कैसे भरते हैं इसकी संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। हालांकि फॉर्म संख्या 300 को कैसे भरा जाता है इसकी विस्तृत जानकारी पहले से हमारे चैनल पर प्रस्तुत है। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि विस्तृत जानकारी वाली वीडियो को आप देख लें, क्योंकि उसमें एक छोटी से छोटी चीज को भी मैंने बताया है, विस्तृत रूप से जानकारी दी है। आपका समय ज्यादा नष्ट न हो, अगर कभी आप भविष्य में फंसे तो इसके लिए मुझे लगा कि एक संक्षिप्त वीडियो आपके सामने होनी जरूरी है, इसलिए मैं यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैंने ग्राहक को आइडियल माना है, यानी ग्राहक पूरी तरह से स्वस्थ है। तो फॉर्म को कैसे भरा जाएगा एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। यह फॉर्म संख्या 300 है और फॉर्म संख्या 300 में यहां पर कस्टमर की फोटो लगती है। यदि कस्टमर ने ऑनलाइन अपनी पुरानी किसी पॉलिसी को रजिस्टर किया हुआ है तो उसकी डिटेल यहां पर डालनी होती है। यहां पर हाँ लिख देते हैं। ग्राहक की जो आईडी है वो कस्टमर आईडी है वो यहां पर लिखेंगे, और यदि कस्टमर आईडी उसको नहीं याद है तो उसका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको यहां पर नोट करेंगे। अदरवाइज यहां पर लागू नहीं लिखकर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर जो आपका ब्रांच है, ब्रांच का नाम डाल दीजिए, विकास अधिकारी का कोड नंबर, अपना नाम, एजेंसी कोड, मोबाइल नंबर और जो IRDA से लाइसेंस इश्यू हुआ है वो लाइसेंस नंबर यहां पर डाल दें। इसके बाद कस्टमर का नाम उसकी आईडी से, आधार कार्ड, बेहतर होगा कि उसके स्कूल सर्टिफिकेट से लें, लेकिन अगर स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जो आईडी है उसके आधार पर यहां पर उसका नाम, और जैसे उसकी आईडी में पूरा पता लिखा हुआ है सेम उस तरह से उसका पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नोट कर दें। यदि कस्टमर का अस्थायी पता दूसरा है तो यहां पर नोट करें, और अगर सेम है तो लागू नहीं लिखकर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर कस्टमर के पिता का नाम लिखा जाएगा। बीमे के उद्देश्य में बचत और सुरक्षा लिख देते हैं, राष्ट्रीयता भारतीय। अगर कस्टमर NRI है तो यहां पर हाँ लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। जन्म स्थान नोट कर देते हैं। कस्टमर अगर महिला है तो यहां पर हाँ होगा, पुरुष है तो यहां पर हाँ होगा। डेट ऑफ बर्थ उसके सर्टिफिकेट के हिसाब से नोट किया जाएगा। एज और जो भी आप आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं उसको यहां पर नोट कर देंगे। कस्टमर जिसको नॉमिनी बनाना चाहता है उसका नाम और उसका पूरा पता यहां पर नोट करना होता है। नॉमिनी का एज, क्या संबंध है कस्टमर से, या नोट करेंगे। यदि नॉमिनी माइनर है तो इस नॉमिनी का जो एक अपॉइंटी बनवाना पड़ता है, उस कंडीशन में जो अपॉइंटी होगा उसकी डिटेल यहां पर डाली जाएगी। अदरवाइज हम यहां पर लागू नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां जो पॉलिसी कर रहे हैं, जितने समय की पॉलिसी कर रहे हैं उसकी डिटेल को हम नोट करते हैं, और जो विधि होती है उसको यहां पर नोट कर दिया जाता है। व्यवसाय कस्टमर का डाल देंगे, और अगर कस्टमर कहीं काम करता है तो उसकी जो जिस जगह काम कर रहा है उसके नियोक्ता का नाम नोट कर दिया जाएगा। इसके बाद इस लेफ्ट साइड में जैसे नहीं लिखा है लिख देंगे। शैक्षणिक योग्यता कस्टमर की यहां पर डाल देते हैं, कहां तक पढ़ा लिखा है कस्टमर, साल में कितना कमाता है, किस प्रकार की आय है। कस्टमर अगर आयकर दाता है तो यहां पर नोट करना होगा। कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर उपलब्ध है तो पैन नंबर और आधार नंबर नोट कर देना चाहिए। यदि कस्टमर सेना में कार्य करता है तो यहां पर उसकी कंप्लीट डिटेल भरनी होगी। अदरवाइज लागू नहीं लिखकर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कस्टमर ने कोई दूसरी पॉलिसी भी इस पॉलिसी के साथ प्रस्तुत की हुई है तो यहां पर हाँ भरा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखकर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कस्टमर के फैमिली मेंबर की किसी भी पॉलिसी इस पॉलिसी के साथ प्रस्तावित है तो यहां पर हाँ लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ये 3 क्वेश्चन में उत्तर नहीं होगा, यहां भी नहीं कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कस्टमर की कोई पुरानी पॉलिसी है तो उसकी डिटेल इस प्रकार से यहां पर भरी जाती है। योजना अवधि क्या है, किस डेट में पॉलिसी चालू हुई है, कितने का बीमा था, ये सारी डिटेल यहां पर भर दी जाएगी। और उसके बाद अगर पॉलिसी नहीं है तो पूर्व पॉलिसी नहीं है, इस तरह से करके और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
यह जो 10वां का एक क्वेश्चन है, इसमें कस्टमर के फैमिली की हिस्ट्री डाली जाती है, जिसको कि हम इस प्रकार से भरेंगे। पिता की जो उम्र है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, माता की उम्र, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति, और अगर किसी की डेथ हो चुकी है तो उसकी डिटेल इस खाने में भरा जाएगा। तो इस तरह से ध्यान से इसको आपको भरना होता है। बच्चे का भी हमने डाल दिया, बच्चे की एज डाल दी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्योंकि आपके टाइम ज्यादा नष्ट न हो, इसलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर कहां कहां आइडियल फॉर्म में क्या क्या भरा जाएगा अगर कस्टमर पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसका एक एग्जांपल मात्र आपको दे रहा हूं। क्योंकि जो पुरानी वीडियो है, पुरानी वीडियो में बहुत डीपली मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैं संक्षेप में ही इस फॉर्म को कैसे भरते हैं यह जानकारी दे रहा हूं। सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रही है, यहां पर अच्छा भरा जाएगा। नहीं, यहां पर कस्टमर की जो एज है सेंटीमीटर में नोट करनी होती है, हम उसको नोट कर दिए। यदि जो प्रस्तावक है, चूंकि राकेश कुमार सिंह पुरुष का फॉर्म भर रहे थे, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर किसी महिला का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो वहां पर आप कैसे डालेंगे, इन सारी चीजों को आप भर दें। भरने के बाद यहाँ पर जो लेडी है उनके हस्बैंड की डिटेल आपको डालनी होगी, और यदि लेडी नहीं है, जैसे कि यह फॉर्म पुरुष का भरा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ लागू नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या आपने प्रस्तावित योजना के नियम और शर्तों को स्वीकार कर लिया है? हाँ, यहाँ भी हाँ भरा जाएगा, और यहाँ पर कस्टमर के बैंक की डिटेल भरी जाएगी, और कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटो स्टेट कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। यहाँ पर उस कस्टमर का नाम, जिसका बीमा कर रहे हैं आप, यहाँ पर नाम होगा। इसके बाद जिस स्थान पर आपने बीमा का फॉर्म भरा है, वो जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है वो डेट सबमिट करेंगे। यहाँ पर कस्टमर से सिग्नेचर करा लेंगे, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर, आपका नाम, व्यवसाय में अभिकर्ता, उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम लिखना होगा, और इसके लास्ट में आपको यहाँ पर अपना पता अंकित करना होगा। यह कुछ नियम है बीमा कानून की, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर जो पॉलिसी आपकी है वह स्वास्थ्य परीक्षा में होनी है, यानी उस कस्टमर का मेडिकल होना है, तो यहाँ पर कस्टमर का सिग्नेचर होगा, और जो स्वास्थ्य परीक्षक होगा उसका सिग्नेचर और उसकी मुहर यहाँ पर लगाई जाएगी। अब यदि कस्टमर की पॉलिसी रजिस्टर है तो इसको भरना जरूरी है। यहाँ पर आप इस तरह से मार्का कर दें। यहाँ पॉलिसी नंबर नोट करेंगे, मेल आईडी नोट करेंगे, मोबाइल नंबर कस्टमर का नोट होगा, कस्टमर का पैन नंबर नोट होगा, पासपोर्ट नंबर है तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज लागू नहीं लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर कस्टमर से सिग्नेचर, कस्टमर का नाम, डेट, जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है, और स्थान, इतना डाल देंगे। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यदि कस्टमर की पॉलिसी ऑनलाइन रजिस्टर नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर लागू नहीं करके अब आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है इसमें आपकी काफी टाइम सेविंग हो गई होगी, और यदि कभी अगर समस्या अगर होती है, थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लगता है अच्छी है तो इस वीडियो के नीचे लाइक की बटन को क्लिक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। और यदि इस तरह की दूसरी जानकारी भी आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे बता सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट है जो आपके कार्य को वृद्धि करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, और आगे आने वाले समय में भी इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका लाभ आपको भविष्य में भी मिलता रहे। आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।